हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी एक भूचाल सा आ गया है सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और बातों ही बातों में कई ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं। और 4 साल होने के बाद भी, भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न होने के बाद भी 69,000 की बात क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले दिनों हाई कोर्ट की डबल बेंच का एक आदेश आया जिसमें आरक्षण नियमावली की बाबत प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस तरीके से आरक्षण का मापन किया जाता, जिस तरीके से लिस्ट बनाई जानी थी उस तरीके से लिस्ट नहीं बनाई गई है, और कोर्ट का ऑर्डर क्या है वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें हो रही हैं इन सभी चीज़ों के दौरान। तो आप लोगों के ढेर सारे प्रश्न हैं कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए। देखिए, मेरा कहना ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 69,000 भर्ती अभी तक कई प्रश्न चिन्हों से होती हुई आगे बढ़ रही है। भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी आपने देखा होगा शुरुआत में आरक्षण को लेकर ढेर सारी बातें हुई थी, और वो लगातार उसी का फलस्वरूप है कि ये आदेश आया, क्योंकि लंबा कॉन्टिन्यूस 4 सालों का लंबा इंतज़ार। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑर्डर में स्पष्ट तरीके से मेंशन हुआ है कि जो भी आरक्षण विसंगति हुई है आपको लिस्ट जारी करने में, यानी 67,867 की जो चयन सूची लिस्ट है, यानी पहली बैच 31,000, दूसरी बैच 36,500, तीसरी बैच 66,96, इन सभी को रिवाइज किया जाए, पुनः लिस्ट बनाई जाए, और उसमें आरक्षण नियमावली बाबत आपकी 1981, 94 सबको पूरी के पारदर्शी तरीके से उसको दिखाया जाए। अब इस आरक्षण नियमावली में जो भी विसंगतियां हैं उसको हटाते हुए नियम तरीके से लिस्ट में, माफ़ करिएगा, लिस्ट में जो विसंगतियां हैं उसको आरक्षण नियमावली को लगाते हुए सही तरीके से उसको करने के बाद इम्पोर्टेंट बात है कि किस वर्ग पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। तो अमूमन सब कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी को, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं, जो ओवरलैप्ड कर जनरल यूआर कैटेगरी में आए हैं, उनको भी इस चीज़ की परेशानी होगी। सबका ज़िले का कैडर चेंज होगा, मैक्सिमम ज़िले का कैडर चेंज होगा, और वहाँ पे प्रॉब्लम होनी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चयनित हो चुके हैं पिछले 4 वर्षों से और शिक्षण कार्य कर रहे हैं अपने अपने विद्यालयों में, उनकी क्या गलती है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि वो विगत 4 वर्षों से सर्विस में हैं, लेकिन इसमें ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आरक्षण की अनदेखी की गई है, तो जो अभ्यर्थी बाहर हैं, चयनित नहीं हो पाए हैं, उनकी भी क्या गलती है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने जैसा कहा, कुछ बात करते हैं 69,000 की। तो आप सभी जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई नोटिफिकेशन जारी होने से। उसके बाद 6 जनवरी को परीक्षा की तिथि घोषित हुई, और उसके बाद 7 जनवरी को विभाग द्वारा 60 और 65 का कट ऑफ लगा दिया गया। अब इसको चुनौती दी गई। मोहम्मद रिजवान अंसारी, आप सब जानते हैं, लंबा 2 वर्षों का अंतराल चला कोर्ट कचहरी का, और सिंगल बेंच 40-45 कट ऑफ को सही मानी, क्योंकि 68,500 में इसी कट ऑफ के जरिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न की थी 60 और 67 अंकों पर। हालांकि डबल बेंच ने 60-65 कट ऑफ को बहाल करा। इसके बाद ये भी आपको पता है कि हाई कोर्ट से अभी तक जितना आपने देखा है कोई चीज़ें कंप्लीट संपन्न नहीं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा ही है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई भर्ती, और फिर जून में माफ़ करिएगा, जब डबल बेंच से आदेश आया हाई कोर्ट का, तो 1 जून को आप सभी को पता है 67,867 चयनित शिक्षकों की सूची जारी की गई, और इस सूची को लेते हुए फिर से
मोहम्मद रिजवान एंड टीम द्वारा फिर चुनौती दी गई और इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। अब आप ये जानते हैं कि इन सभी चीज़ों को लेते हुए सारी लीगल टीमें सभी ने एकजुटता से इसका सामना किया और सभी चयनित अपने अपने विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कई ढेर सारे मैटर रहे हैं, जैसे आपने MRC का जाना 6800 लिस्ट, जब आरक्षण का मुद्दा पुरजोर तरीके से था तो 6800 की लिस्ट भी विभाग द्वारा जारी की गई। सरकार के प्रेशर क्रिएट होने पर वो जारी किया गया, लेकिन उस लिस्ट को अभी पिछले दिनों जो हाई कोर्ट की डबल बेंच का आदेश आया उसमें उस लिस्ट को खारिज कर दिया गया और पूरी तरीके से नए सिरे से आरक्षण के नियमावली का पालन करते हुए उसको पुनः जारी करने की बात की गई। दूसरा, ऑर्डर में ये भी चीज़ मेंशन है कि जब लिस्ट आप बनाएं तो उसमें आरक्षण नियमावली का पालन करें भी, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यानी कि जो शिक्षक हैं पिछले 4 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनको छेड़ा ना जाए इन द सेंस कि वो अपना कार्यकाल शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कार्यकाल वो पूरा करें और सत्र लाभ की बात वहाँ पे सब लोग अपने अपने तरीके से निकाल रहे हैं कि सत्र लाभ देते हुए मार्च 2025 तक वो शिक्षण कार्य करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है, अभी तक विभाग में आपने ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं देखा होगा कि कोई भी शिक्षक या कोई भी कर्मचारी हो किसी भी विभाग में वो कार्य करे, कई वर्ष उसको कार्य करते बीत जाएं, उसके बाद उसको निकाला जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसमें गलती किसकी है, चयन किसने किया, क्या किसी अभ्यर्थी ने अपना चयन करवाया, अभ्यर्थियों ने अपना चयन करवाया, विभाग ने चयन किया, या सरकार की मंशा रही इस तरीके से चयन करने की, ये सबके सामने स्पष्ट है। अभ्यर्थी ना तो बैकडोर से अपनी एंट्री वहाँ पे दर्ज कराए हैं, विभाग ने जिस तरीके से लिस्ट जारी किया उस लिस्ट में जो अभ्यर्थी खरे उतरे उनका चयन हुआ, वो विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इसमें त्रुटि किसकी है? पहली बात। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो लिस्ट जारी करने के लिए कोर्ट कह रहा है उस लिस्ट में भी कई पेच हैं, कई पेच इन द सेंस कि जितने भी यूआर कैटेगरी में लोग सेलेक्टेड हैं, कहा यह जा रहा है कि यूआर के लो मेरिट कैंडिडेट, और कई चैनल्स पे कि इतनी मेरिट पर इतनी मेरिट के नीचे वाले बाहर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। अभी आप लोगों को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप शिक्षक हैं, न कि आप कैंडिडेट हैं। तो मेरिट का जो खेल है वो 4 साल पहले खेला जा चुका है, दोबारा उसको खेलने की आवश्यकता नहीं है। जो खेल रहा है दिल बहलाने के लिए विचार अच्छा है उसके लिए, और तो वो खेले। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा जो निर्णय दिया गया है सूची बनाने के लिए, उसके क्या क्या डिमेरिट हो सकते हैं या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हजारों की संख्या में जो यूआर कैटेगरी में सभी कैंडिडेट आएंगे, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों चाहे वो जनरल कैटेगरी के लोग हों। जितने भी बॉर्डर लाइन मेरिट के कार्य शिक्षक हैं नौकरी से निकाले जाएंगे। देखिए एकदम स्पष्ट बात यहाँ पे मेंशन है। बहुत से कार्य सभी वर्ग के शिक्षकों का जनपद और विद्यालय परिवर्तित होगा। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है सामाजिक प्रश्न चिन्ह का, तो सेवा बाधित होने के फलस्वरूप वित्तीय और सामाजिक दुष्परिणाम तो होंगे ही होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 6800 की लिस्ट जारी की गई थी विभाग द्वारा, वो किस आधार पर जारी की गई थी कि 6800 रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट प्रभावित हुए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात विभाग को समक्ष आकर ये स्पष्टीकरण अपना देना चाहिए। दूसरी बात, आपका चयन आपके विभाग ने, सरकार ने किया है, तो वो मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। सर्विस में आने के बाद आप खुद, आपका ग्राउंड बहुत मजबूत है। पहली बात तो विभाग आपका पक्षधर है जिसने आपका चयन किया है। दूसरा, आप लिवलीहुड के आधार पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप मजबूत हैं कि एक बार सर्विस पे आने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारियां परिवार की, समाज की ढेर सारी हैं, है ना। आप किस तरीके से चयनित होकर आगे बढ़े हैं वो मैटर करता है जब आपकी चयन प्रक्रिया चल रही होती है। सारा कुछ जितने भी कोर्ट कचहरी के क्रियाकलाप थे, आपने नियुक्ति पत्र भी पाया था, तो तमाम जो भी निर्णय उस पर आने थे उसके अधीन थे। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी पहले ही।
हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरकार इस पर क्या अहम अपना रोल प्ले करती है, और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना है ही इस चीज़ को, और आगे सरकार और आपकी टीमें मिलकर इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निश्चिंत रहिए, अपनी सर्विस को आगे आप बढ़ाइए, और एकजुट रहने की आवश्यकता है। एकजुटता दोनों तरीके से है, एक तो कोर्ट कचहरी के लिए, दूसरा सरकार अपना पक्ष क्या रखेगी, क्योंकि अभी मीटिंग, जितने भी मैं न्यूज़पेपर को रीड आउट कर रहा हूँ उसमें मीटिंग आज विभाग और मुख्यमंत्री के साथ होगी, और उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा वो मैं आपको जल्द से जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, एकजुट रहिए, और किसी प्रकार की आपस में कि कैटेगरी खेलने की आवश्यकता नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।